हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपकी एक्सरसाइज 3.3 थी, उसका हमने फर्स्ट और सेकंड इससे पहले वाले वीडियो में डाला था। आज हम इसका थर्ड पार्ट यानी और फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन करते हैं विलोपन विधि से। तो इसमें देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो इक्वेशंस अपने को दी है वो प्रॉपर प्रारूप के रूप में नहीं है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। तो हम उसको एक बार इक्वलिटी करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अपने पास फर्स्ट वाली समीकरण है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये चार ही ना इधर आपका वो बराबर के इधर है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगा। कितना दे दूँगा? 1। अब इसमें भी सेम वैसे ही करना है अपने को। यहाँ पे क्या करना है बेटा, अपने को 9x इस 2y को अंदर लाना है, माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू में अपने पास 7 बच जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। दे दी। अब अपने को x का मान आसानी से देखते हैं, हो रहा है एक इक्वेशन को गुणा करने पे हो रहा है भाई। देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो अपन समीकरण नंबर 1 है उसको 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर राइट कर देंगे समीकरण 3 को x से गुणा करने पर, गुणा करने पर x से गुणा करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी। देखो 3 समीकरण 3 को समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा बेटा अपना 9x और 5 15y बराबर में हो जाएगा 3 चौक 12। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों में अपने पास क्या हो गया, 9x सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों में प्लस का साइन है तो इसका मतलब घटाएंगे। तो अपन लिखेंगे कोई से में से समीकरण में से कोई सा समीकरण भी आप घटा सकते हो, यानी 2 में से 3 भी घटा सकते हो, 3 में से 2 भी। तो अपन समीकरण 3 में से 2 घटाने पर घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 3 उतार लो पहले, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब अगला वाला सेकंड उतार लो, 9x माइनस 2y बराबर प्लस का 7। घटाओ, घटाने में साइन चेंज, माइनस, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा आपका माइनस। अब देखो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा अपना, 9x से 9x, और 15 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे अपने पास 13y, और इधर प्लस का बच जाएगा अपने पास प्लस का 12 है, 12 में 7 गए तो 5। तो अपने पास जो आंसर आएगा यानी y का जो मान आएगा वो आएगा 5 बटे माइनस का, क्योंकि माइनस इधर गुणा में भाग में आ रहा है। तो अपने पास y का जो मान आएगा वो माइनस के 5 बटे 13 आ जाएगा। तो माइनस के 5 बटे 13 आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 देखो, उतारो इसको, ये वाला है 3x माइनस 5y और बराबर में 4। अब y की जगह अपन माइनस के 5 बटा 13 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 3x माइनस का ही रखना है, 5 इंटू माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 5 बटे 13 और ब्रैकेट लगा दो बराबर में 4 कर दो, यानी ये 5 और ये y का मान माइनस का 5/13।
अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो 3x माइनस 25, तो माइनस का 25/13 और बराबर में क्या आ जाएगा अपना 4। 3x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन उधर जाकर वापस क्या हो जाएगा माइनस का, तो हमारा हो जाएगा आंसर 4 और ये प्लस का था उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 25/13। अब हम एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा 3x चल रहा है 13 को बड़ा 4 बार बोलो, 13 चौक 52 माइनस 25, क्योंकि 13 कम 13 और 13 को 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25। अब देखिए बेटा जी उसको ऊपर लाते हैं। अपने पास बचा 3x इज इक्वल टू 52 में से देखो 50 में से 25 गए तो 25 बच गए और 2 और हैं तो कितने हो गए 27/13। अब ये 3 इधर गुणा में है तो ये आएगा अपना भाग में, तो 27/13 और इंटू 3 और ये 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो x का मान अपने पास आएगा 9/13। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। अपने पास y का मान जो x का मान है ना वो तो 9/13 आ जाएगा और y का मान माइनस के 5/13। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यानी 4th पार्ट पे। तो इसमें थोड़ी अपोन में इक्वेशंस आ रही है, तो अपन या तो आप इसको सिंपल बना लो, तो मैं सिंपल बनाना बता रहा हूँ आपको। आप क्या करो बेटा, फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना या -1 है अपने पास, तो आप क्या करो इसका एलसीएम ले लो एक बार। 3 और 2 का हो गया 6, 2 3 6, तो 3 आ गया, कितना आ गया 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y और इज इक्वल टू में आ गया अपने पास -1। अब है ना बेटा ये 6 है ना इधर भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा, तो अपने पास इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब इसमें भी एलसीएम लेना है अपने को, कितना आया 3, तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 एक बार y और बराबर में आ जाएगा अपना 3। अब वही इसको गुणा कर देंगे तो अपने पास इक्वेशन बनेगी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। उन्हीं की तरह एक सिंपल इक्वेशंस अपने पास प्रॉपर बन गई। अब देखो यहाँ पे 3x आ रहा है, यहाँ पे भी 3x, तो आपको है ना किसी भी समीकरण को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको है ना कंफ्यूज करने के लिए अपोन में डिजिट्स दे दी, जिसको आप सिंपल बना के इक्वेशन बना लें। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये दोनों प्लस की आ रही है, सेम आ रही है, तो किसी समीकरण को किसी से मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप सीधे ही क्या करो, प्लस प्लस है तो घटा दो, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 3x प्लस 4y बराबर -6 और दूसरी है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। साइन चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल, अपने पास दोनों प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे बेटा जी, अपने पास 5y, कितने हो गए 5y, ये दोनों माइनस के तो माइनस के हो गए 15। तो बताओ y इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, -15/5 गुणा में था भाग में आ गया, 5 × 3 = 15।
तो y की जो वैल्यू है अपने पास -3 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब समीकरण नंबर 1 ये वाला उतारना है बेटा आपको, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो 3x + 4y = -6। y की जगह -3 रखूँगा मैं। तो देखो 3x + 4 गुणा -3 और बराबर में -6। तो देखो अपने पास आया 3x 4 -12 बराबर -6। ये 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3x = -6 + 12 x = देखो 12 प्लस के हैं, 6 माइनस के हैं, तो घटा दो, प्लस के 6 बच जाएंगे। 3 इधर गुणा में है, भाग में आ जाएगा। 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट पार्ट विलोपन विधि के कंप्लीट हुए चारों क्वेश्चंस। फर्स्ट वाले, इस फोर्थ वाले में x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और y की वैल्यू -3। बेस्ट ऑफ लक।